उधर जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले में 10 लोग मारे गए थे और मारे गए लोगों में जयपुर के 4 लोग शामिल हैं। बस में सवार 5 लोग जयपुर के चोमू के रहने वाले बताए गए। जयपुर के रहने वाले सभी 5 लोग वैष्णो माता के दर्शन के लिए गए थे। एक शख्स अभी अस्पताल में भर्ती है, जबकि 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आतंकी हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की है। भजनलाल शर्मा के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने बस पर फायरिंग की, जिसके चलते बस ने संतुलन खो दिया और वो खाई में गिर गई थी। कल हुए इस हमले में 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 33 लोग घायल भी हुए। जानकारी के अनुसार ये सभी श्रद्धालु शिवखोड़ी गुफा के दर्शन करने जा रहे थे। घटना के बाद भारतीय सेना और सीआरपीएफ का एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। मुख्यालय स्थापित वहां पर कर दिया गया। हमलावरों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन भी शुरू किया गया था। सूत्र बता रहे हैं कि आतंकवादी राजौरी, पुंछ और रियासी के ऊपरी इलाकों में छिपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया पर अपना दुख प्रकट किया। क्या कुछ लिखा उन्होंने, वो पढ़वाते हैं आपको। उन्होंने लिखा कि श्रद्धालुओं के दिवंगत होने की सूचना मिली है। मैं ईश्वर से सभी दिवंगतों की आत्मा और परिजनों को हिम्मत देने की कामना करता हूं। ये भी आशा करता हूं कि राजस्थान सरकार मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। सुशांत पारेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, दुखद खबर पूरे देश के लिए और राजस्थान से भी कुछ परिवार इसमें शामिल थे, जयपुर से बताए जा रहे हैं। क्या कुछ सुविधा के तौर पर, और जिस तरह अशोक गहलोत ने भी आह्वान किया है कि हर संभव सहायता सरकार की ओर से इनकी की जाएगी, ऐसी वो उम्मीद कर रहे हैं, क्या सहायता प्रशासन की ओर से अब तक दी गई है? देखिए राहुल, ये जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर चोमू इलाके की पांचे वाला ढानी का जो पूरा घटनाक्रम है, परिवार यहीं का रहता है और इस वक्त मैं यहीं पर हूँ। परिवार जो है गमगीन है। पूरे जो गांव की बात करें तो शोक का माहौल है। जरा कैमरामैन जसराज जो हमारे साथ है उनसे कहूँगा कि एक तस्वीर जरा आपको इस ढानी की दिखा दें कि जिस तरीके से आतंकी हमले में इस गांव के 4 लोग जो हैं वो मारे गए। एक पवन सैनी जो हैं वो घायल हैं, उनका कटरा अस्पताल में उपचार चल रहा है। और उसके बाद अब पूरे गांव में एक तरीके से मातम का माहौल है, शोक का माहौल है और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पहुँच गए हैं। कोशिश अभी जो है वो पहली यही है कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनको कैसे यहाँ पर लाया जाए। वहाँ पर अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो चुकी है और परिवार भी इंतज़ार कर रहा है। पवन की जो हालत है, उपचार जो चल रहा है वो खतरे से बाहर है और हमारे साथ अभी परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनके भाई हमारे साथ हैं, राजेंद्र, जो आतंकी हमले में जो है मारे गए हैं। परिवार कहाँ घूमने गया था और किस तरीके से आपको खबर मिली? प्रशासनिक अधिकारी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या बातचीत हुई है? कब तक जो शव यहाँ पर लाए जाएंगे? सब उनका जो पीड़ित पर है, उनका नाम राजेंद्र कुमार सैनी है, वो मेरा भाई लगता है और वो उसकी पत्नी और उनके एक दामाद, बड़े भाई के जो बेटिया है और वो साथ में उनका एक बच्चा, वो वैष्णो देवी घूमने गए थे 5 तारीख को। 3-4 दिन उन्होंने घूम भी लिया था। अब वो शिवखोड़ी से वापस कटरा की तरफ आ रहे थे तो ये हादसा हो गया और उनकी तो ऑन स्पॉट ही बता रहे हैं कि डेथ हो गई। जो पवन जी हैं, उनके दामाद हैं, वो घायल हैं और अभी एसीपी साहब आए थे, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ जो प्रोसेस है वो चालू है और उनको लाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा विधायक साहब जो हमारे हैं, शिखा मील बराला जी, वो आई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 साल का बच्चा भी था। 2 साल का बच्चा था, वो ख़त्म हो गया साहब। 2 साल का बच्चा ख़त्म हो गया। उनके जो भतीजी पूजा वो ख़त्म हो गई और राजेंद्र कुमार जी और उनकी वाइफ ममता खत्म हो गई। पवन कुमार जी घायल है। पवन की हालत कैसी है? कुछ फीडबैक मिला है आपको? साहब बता रहे हैं वो थोड़ा गंभीर हैं, अभी अस्पताल में भर्ती हैं। अभी कुछ हमारे यहाँ परिजन पहुँच रहे हैं तो वो बताएंगे अभी क्या क्या हाल है। अभी वो पहुँचे नहीं हैं उधर और ये मतलब बहुत, हमें तो अंदेशा नहीं था साहब कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आराम से घूमने गए थे तो ये खबर में आज ही कल शाम को मिली और परिजन वहाँ हमारे पहुँच रहे हैं। एक ही परिवार के लोग हैं सारे एक ही परिवार के लोग हैं और जो बिटिया थी वो बड़े भाई की बिटिया थी। सारा परिवार ही है। बिल्कुल। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी जब ये घटनाक्रम सामने आया है
जिस तरह का आतंकी हमला हुआ है, जितनी निंदा की जाए उसकी कम है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। भजनलाल मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी सीएमओ के अधिकारियों से कहा है। यहाँ पर अधिकारी आपके पास आ भी गए, आप क्या चाहते हैं? अब सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। उनकी पढ़ाई का खर्चा इनके पास कुछ नहीं है, कमाने वाले वही था, वो गया इस दुनिया से। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, इनको कोई सरकारी पद मिले जाए और आर्थिक रूप से इनकी मदद की जाए। आतंकवाद को लेकर भी मोदी सरकार की पहले भी जीरो टॉलरेंस की नीति रही थी। आप चाहते हैं कि बिल्कुल जिस तरीके से एक मुहिम चल रही है जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ, उसमें और तेजी लाई जाए? आतंकवादी को तो ये सरकार ही इनका एक्शन ले सकती है, लेकिन सरकार ही ऐसा करती नहीं है। आपको आपकी जो बातचीत हुई है अभी, कब तक शव लाए जा रहे हैं? कुछ जानकारी मिल पाई? अभी बता रहे हैं उनका पोस्टमार्टम करके कॉलेज मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। अभी आधे घंटे बाद बताएंगे वो क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो है तहसीलदार विजय सिंह जी भी आ चुके हैं, परिवार वालों के साथ सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। डेड बॉडीज को लेकर क्या अपडेट है? किस तरीके से लाने का प्रोसेस किया जा रहा है? डेड बॉडीज़ को लेके ये अपडेट है वहाँ के स्थानीय प्रशासन और मेडिकल जो टीम है उससे कि पोस्टमार्टम उनका हो चुका है 25 मिनट पहले। अब उनको स्थानीय जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ उनको ले जाया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो शव के कुछ केमिकल जो प्रोसेस है वो पूरे होके उसके बाद आधे घंटे बाद वहाँ का लोकल प्रशासन जो है ये तय करेगा कि जो शव है वो राजस्थान किस माध्यम से बाई एयर या बाई रोड पहुँचाया जाए। उसके बाद शव यहाँ आएगा और हम लोग जो है स्थानीय जो प्रतिनिधियों के साथ भी और स्थानीय हमारी टीम के साथ यहाँ ढाढ़स बंधाने के लिए सुबह से मौके पे मौजूद है। और इन लोगों की जो भी आर्थिक सहायता, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राजस्थान सरकार की योजना हो, उसके साथ साथ हम भामाशाहों को भी प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अत्यंत गरीब परिवार के जो बच्चे हैं तो इनका भविष्य शिक्षा के रूप से भी और रोजगार रूप से भी बन सके। शव कब तक लाए जाएंगे? कुछ बातचीत हो पाई है? समय बता सकते हैं? आधे घंटे बाद ये पता लगेगा। यदि एयर से बाई एयर आएंगे तो शव शाम तक पहुंच जाएंगे, अगर बाई रोड आएंगे तो देर रात तक शव पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां की लगभग प्रक्रिया है जो पूर्ण हो चुकी है। परिजन भी वहां पहुंच चुके हैं, तो अब ज़्यादा समय वहां से शव रवानगी के लिए है नहीं, जल्दी रवाना हो जाएगा। परिवार जो है वो बच्चों के लिए सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है। ये जो राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है इस मामले में, हम जो है हमारी तरफ से जो भी रिपोर्ट है वो हम वैसे तो प्रथम दृष्टया जो भी जांच है हमने करके वहाँ से भेज दी है। बहुत गरीब परिवार है, लगभग 1.5 बीघा इनके पास ज़मीन है, 3 इनके बच्चे हैं, और उसके बाद जो भी हमारे से जो बेस्ट होगा संवेदनशील तरीके से मानवता के दृष्टिकोण से हम इनकी मदद करने के लिए तैयार है। बाकी राज्य सरकार का जो फैसला होगा वो। बिल्कुल राहुल, और ये जो गांव है वो गांव, पूरा गांव जो है वो इस वक्त यही इस परिवार के साथ है। आसपास, घर के आसपास लोग बैठे हैं, और जिस तरीके से परिवार चाह रहा है कि चूंकि जो मृतक राजेंद्र हैं उनके बहुत जिस तरीके से कहें आय के ज़्यादा साधन नहीं हैं, और एक छोटी दुकान रेडीमेड की वो चलाते थे, ज़मीन ज़्यादा नहीं है, परिवार सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है। गाँव के कुछ लोग भी यहाँ पर है, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। अब जब ये पूरा आतंकी हमला जिस तरीके से हुआ है, तो आप लोग अब क्या उम्मीद कर रहे हैं इस परिवार की मदद के लिए? बताओ साहब, अब बच्चा ने सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जरा की व्यवस्था होनी चाहिए। 3 बच्चा ही नाबालिग छी, 2 बच्चा है 1 बच्ची, अब पछाड़ी कोई संभाल बड़े। आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी दोनों चाहते हैं? हाँ, आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी चाहिए। भाई सर, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ना, इसकी पूरी कठिनाई से कठोर इनको व्यवस्था की जाए। और हमारे परिवार की ये स्थिति है, गरीब परिवार है, 1.5 बीघा इनके पास ज़मीन है, इन्होंने अभी लोन लेके और रेडीमेड की दुकान खोली है, उनको अभी लोन चुकाने का हक नहीं है, अभी किसी की शादी नहीं हुई, पूरा परिवार गरीब स्थिति से गुजर रहा है। और हमारी लाश का भी ये पता नहीं भाई लाश कितनी देर में आ रही है। और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई मेरे को ये तो पता लगाओ कि भाई आगे क्या चीज़ हो रही है। प्रशासन कह रहा है कि कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द शव जो लाए जाएं, लेकिन पूरा गांव जिस तरीके से कह रहा है कि परिवार बहुत गरीब है, और ये जो घटना हुई इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बच्चे, आप इस पे क्या अब कहना चाहते हैं, क्योंकि गांव के सभी लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आसपास जमा है? सर, हमारी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से ये मांग है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन तीनों को सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बच्चे अभी नाबालिग हैं, 17-18 साल के बच्चे हैं, और अब कमाने वाला घर में कोई रहा नहीं। और अभी जैसे चाचा जी ने बताया कि लोन लेके इन्होंने
दुकान करी है, तो लोन का भी माफी है हमारी, लोन का भी किराए पे दुकान चल रही है। जो लोन उन्होंने ले रखा है उसके लिए भी हम लोग मतलब सरकार से कहना चाहेंगे कि वो भी उनको माफ़ करवाया जाए और उन बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको तीनों को नौकरी की व्यवस्था की जाए। ये हमारी मतलब सबकी ग्रामीण ढाणी की सबकी यही मतलब अनुरोध है सरकार से। प्रशासन आपको भरोसा तो दे रहा है, क्योंकि जो बात हम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे। हाँ वो बात तो सही, लेकिन हमें प्रशासन से ये है कि उम्मीद कि भाई प्रशासन हमें एक मतलब कुछ पुख्ता न्यूज़ तो दें भाई, ये चीज़ हमें एक तो नौकरी दिलाओगे, कितने दिनों में ये हो जाएगी, एक वो उसका सरकारी जो लोन है इसको कब तक माफ़ करोगे, बच्चे जो प्राइवेट लोन है उनके? सर ये तो मैं बता नहीं सकता, अभी मैं फाइनेंसर साहब से बात करता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ भाई कितना लोन है उसके ऊपर। परिवार में कौन कौन अभी राजेंद्र जी? राजेंद्र जी के परिवार में 2 बच्चे हैं और 1 बच्ची है। वो अभी बच्चे और बच्ची नाबालिग हैं, कमाने वाला सिर्फ ये एक ही बंदा है ये, और ये पूरे परिवार गरीब परिवार से है और कैसे तैसे अपने परिवार बचाने के लिए, परिवार चलाने के लिए इन्होंने एक दुकान को किराए पे ले रखी है, इन्होंने लोन उठा रखा है और वो लोन का भी मुझे इतना मालूम, और अभी इन्होंने कुछ गाय भैंस भी रख रखी है, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है। तो उनके परिवार में कौन कौन है? वो तो हमारे कंवर साहब हैं, दामाद हैं वो। थोड़ा मुझे उनसे तो थोड़ा कम नॉलेज है, जानकारी नहीं है। और बता बेटा पवन जी के परिवार में कौन कौन है? पवन जी 3 भाई हैं और उनके 3 भाई हैं और उनके 1 बच्चा थे। अब बच्चे की और उनकी वाइफ यानी मेरी सिस्टर पूजा की दोनों की मृत्यु हो गई है। इसे आपकी बहन? हाँ। अब सर इनसे यही अनुरोध है कि उनको भी पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त दी जाए सरकार के द्वारा। और यहाँ पर जो मेरे चाचा जी के तीनों बच्चे हैं उनमें से 2 तो लड़के हैं और 1 लड़की है, तीनों के तीनों नाबालिग हैं और तीनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अब जब भी उनके पढ़ाई का खर्चा तो उनका घर खर्चा था वो मेरे चाचा जी की कमाई से ही होता था। अब जब उनके सर पर उनका ही हाथ नहीं रहा तो वो किस प्रकार से तो अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे और किस प्रकार के परिवार का संचालन हो पाएगा। इसलिए मेरे प्रशासन से यही गुजारिश है, सरकार से भी यही गुजारिश है कि इन तीनों बच्चों को गवर्नमेंट नौकरी मिले और इन्हें जितने दिन तक ये सक्षम ना हो सके उतने दिन तक आर्थिक सहायता दी जाए। बिल्कुल, परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग, सरकारी नौकरी की मांग, और जिस तरीके से गांव के लोग, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं राहुल कि बहुत ज़्यादा आर्थिक संपन्न नहीं है। जो दुकान भी जो शुरू की थी वो भी लोन लिया था, 1.5 बीघा ज़मीन है। और दामाद जो पवन है, हालांकि उनकी जो प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि हालत ठीक है, खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ लोग यहाँ से गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि उनका इलाज वहाँ पर बेहतर चले, उसके बाद उन्हें शिफ्ट किया जाए। लेकिन पहली कोशिश अभी जो यहाँ के चोमू के स्थानीय अधिकारी हैं उनकी यही कि वहाँ पर पोस्टमार्टम डेड बॉडीज़ का हो चुका है और उसके बाद शव कैसे लाया जाए। बाई रोड अगर लेकर आएंगे तो फिर हो सकता है कि देर रात तक यहाँ पहुंचे, और बाई एयर अगर लेकर आते हैं तो फिर शाम तक। लेकिन पूरा गांव जो है गमगीन है, शोक में है और एकजुट एक स्वर में कह रहा है कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, निंदनीय हुआ। आतंकी हमले की जितनी कड़ी निंदा की जाए कम है, और सरकार अपने स्तर पे कोशिश कर रही है आतंकियों के खिलाफ, जिस तरह का ऑपरेशन चल रहा है उनको पनिश किया जाएगा। लेकिन परिवार चाहता है कि राजेंद्र सैनी का परिवार, जो बच्चे हैं परिवार पीछे जो छोड़ गए हैं, उनके लिए पुख्ता बंदोबस्त किया जाए, सरकार कोशिश करे। यहाँ पर तहसीलदार जो है वो रिपोर्ट भेजेंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के स्तर पर इस संबंध में फैसला किया जाएगा। राहुल, निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति इस ढाणी के लिए, राजस्थान के लिए और देश के लिए भी। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर रिपोर्ट कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इस खबर पर जानकारी के लिए।